हेलो गाइस, मैं हूं आप सबकी दोस्त के मैम। और आज से हम शुरू करने वाली है हमारी इंग्लिश की सीरीज। मैथ्स की सीरीज हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे मैथ्स हमारे 11th 12th में या फिर हमारी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उसमें इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश तो भाई हर जगह इंपॉर्टेंट है। पता है आप सबको कि आजकल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बोले तो इंग्लिश, मॉडर्न बोले तो इंग्लिश, अरे बाप रे उसे कितनी भारी इंग्लिश बोलना आता है। तो वो मॉडर्न हो गया, तो वो स्टैंडर्ड हो गया, तो वो हमारे लिए एक आइडल इमेज हो गया। अब अगर हमें आइडल इमेज बनना है तो हमारी इंग्लिश तो अच्छी होना चाहिए। और वैसे भी हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में रह रहे हैं, तो अगर ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में जीना है तो इंग्लिश आना तो जरूरी है। क्योंकि हर जगह फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाइए, आपकी कंपनीज में आप पढ़ाने जाइए, कहीं पे भी किसी भी एग्जाम्स में देखिए, हर जगह इंग्लिश ये एकदम क्रूशियल रोल प्ले करने वाली है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अब इंग्लिश ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, पर किसी भी लैंग्वेज का क्रक्स, किसी भी लैंग्वेज का हार्ट, किसी भी लैंग्वेज का सोल, किसी भी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसेंस उसके ग्रामर में होता है। हम जानते हैं, चाहे हम मराठी बोले, हिंदी बोले, कोई भी रीजनल लैंग्वेज बोले या इंग्लिश बोले, अगर हमें ग्रामर आ गया, अगर हमें ग्रामर को टैकल करना आ गया, अगर हमें ग्रामर के रूल समझ में आ गए, तो सेंटेंसेस तो हम आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो हमें ग्रामर आना चाहिए, दूसरा हमारी वोकैबुलरी अच्छी चाहिए। मतलब हमारा जो वर्ड्स का कलेक्शन है, जो हमारे दिमाग में है, जो भी वर्ड्स का कलेक्शन हमारे पास है वो अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे पास शब्द ही नहीं है, अगर हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है, फिर कितने भी रूल्स आ जाए हम सेंटेंस नहीं बना सकते। तो अगर हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, अगर हमें इंग्लिश को लिखना है, बोलना है, तो हमें इंग्लिश की दोनों चीजें आना जरूरी है। एक तो इंग्लिश का ग्रामर, और दूसरा हमारी वोकैबुलरी अच्छी चाहिए। अब भाई ग्रामर तो मैं पढ़ा दूंगी, ग्रामर तो आप कहीं से पढ़ लोगे, ग्रामर की बुक्स है, कितनी सारी वीडियोस है, मैं आपको ग्रामर पढ़ा दूंगी। पर वोकैबुलरी ये पढ़ने या पढ़ाने से अच्छी नहीं होती। वोकैबुलरी हम किसी के लेक्चर्स देख के, किसी के लेक्चर्स सुन के, कोई बुक पढ़ के नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते। वोकैबुलरी हम हमारी डे टू डे लाइफ में ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोई भी नया शब्द आपको दिखता है, उसे उठाइए, अपने दिमाग में फिट कीजिए। कहीं भी नया वर्ड आप पढ़ते हैं, इमीडिएटली उसका मीनिंग जान लीजिए, उसको अपने दिमाग में फिट कीजिए। इसी तरह से आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। हमारे रीजनल लैंग्वेजेस की जो भी हमारी मदर टंग्स होती है, मराठी, हिंदी, उसकी हमारी वोकैबुलरी अच्छी होती है, क्योंकि वो हम बचपन से बोलते आते हैं, वो हम कंटिन्यूअसली सुनते आते हैं, पढ़ते आते हैं, देखते आते हैं, बोलते आते हैं, तो उसकी वोकैबुलरी हमारी स्ट्रांग हो जाती है। पर इंग्लिश को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, इसलिए हमारी इंग्लिश की वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए आज से इंग्लिश को पढ़ना, बोलना, देखना सब शुरू कीजिए, आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। और एक चीज बताती हूँ दोस्तों, इंग्लिश को फ्लुएंट बोलने के लिए इंग्लिश का ग्रामर करेक्ट होना जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कई फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले लोगों को आप अच्छे से सुनिए, हॉलीवुड की मूवीज देखिए, उनके सबटाइटल्स पढ़िए, हर जगह 100% करेक्ट ग्रामर नहीं होता। क्या होता है कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी। जिस स्पीड में वो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से वो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, जिस फ्लुएंसी से वो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, उसके वजह से हमें फील होता है कि जो भी सामने वाला बंदा बोल रहा है वो एकदम करेक्ट है। तो वही कॉन्फिडेंस, वही फ्लुएंसी हमें हमारे बोलने में लानी है। फिर ग्रामर थोड़ा 50-50 भी हो गया बोलने में तो भी चलेगा। बोलने में, हाँ दोस्तों, पेपर में लिखने में नहीं। जब भी हम कोई एग्जाम्स दे रहे हैं तो हमें 100% करेक्ट ग्रामर ही लिखना है। पर मैं बोलने की बात कर रही हूँ, तो बोलते समय थोड़ा 50-50 हो गया, बट हम कॉन्फिडेंस से फ्लुएंटली बोल रहे हैं तो वो चलेगा। तो आज ग्रामर की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे हम इंग्लिश के सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे, राइटिंग स्किल्स पढ़ेंगे, थोड़ा वोकैबुलरी पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। पर आज शुरुआत करते हैं ग्रामर से। और जब भी ग्रामर की शुरुआत होती है तो सबसे पहली चीज जो पढ़ी जाती है, जैसे हम इंग्लिश जब पढ़ना शुरू करते हैं बचपन में, नर्सरी में, प्री स्कूल में, तो हमें अल्फाबेट से शुरू किया जाता है, ABCD से। वैसे ही आज हम इंग्लिश ग्रामर के अल्फाबेट्स पढ़ने वाले हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, ये सारे ही लैंग्वेजेस में होता है। मराठी में गए तो मराठी में भी होता है, हिंदी में भी होता है, वैसा इंग्लिश में भी है। तो ये किसी भी लैंग्वेज के ABCD है, किसी भी लैंग्वेज के 1 2 3 4 है,
किसी भी लैंग्वेज का बेसिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। अब पहले हम जान लेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। मैंने यहां पे कुछ लिखा है, पहले हम जान लेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। स्पीच मतलब क्या, जो भी हम बोल रहे हैं उसे हम स्पीच कहते हैं। बोलना, जो भी हम बोल रहे हैं उसे स्पीच कहते हैं। उसी बोलने के अलग अलग पार्ट्स को हमने नाम दे दिया। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बोल रही हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश इन द क्लासरूम, या फिर वाओ यू आर ब्रिलियंट, अगर मैं ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ तो ये मेरी स्पीच है क्योंकि ये मैं बोल रही हूं। अब ये एक सेंटेंस है जो मैंने बोला, आई एम टीचिंग इंग्लिश इन द क्लासरूम। इसी सेंटेंस के हर एक टुकड़े को मैं कहूंगी पार्ट। अब ये बोलने का पार्ट है इसलिए हो गया पार्ट ऑफ स्पीच, और हर एक टुकड़े को मैंने एक एक नाम दे दिया, जो हो गए हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी एक एक टुकड़ा है मेरे सेंटेंस का, हर टुकड़े को मैंने एक नाम दे दिया, एक नाम रख दिया उस ग्रुप का, जिसे हम कहते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब बहुत आसान है, जो भी हम बोलते हैं उसके अलग अलग टुकड़े, और उन्हीं टुकड़ों को दिए गए हुए नाम, उन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। आप देख सकते हैं, नाउन से शुरुआत होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है, तो कोई भी अगर आप वर्ड पढ़ रहे हैं तो प्लीज उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चार एकदम क्लियर रखिए, और पढ़ते समय या फिर जब भी आप सीख रहे हैं उस शब्द को, तो उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन सीखिए। गलत प्रोनाउंसिएशन करके बाद में अगर कोई एक्सपर्ट आपके सामने बैठा है और उसके सामने आप बोलने जाते हैं, तो वो कई बार आपकी ह्यूमिलिएशन का कारण बन सकता है, या फिर कई बार उसके वजह से आपको इंसल्टेड फील हो सकता है। तो रादर जब भी आप सीख रहे हैं करेक्ट वे में सीखिए। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपको। फिर से जानते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं। पहले 3 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, बाद में के 2 वर्ब, एडवर्ब, और तीसरे 3 प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब मैंने लिखते समय ही इनके ग्रुप्स बनाए हैं। क्यों बनाए हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। ये तीनों एक में से जुड़े हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये तीनों एक में से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने इन तीनों का एक ग्रुप बना लिया। वर्ब और एडवर्ब ये एक में से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने इन दोनों का एक ग्रुप बना लिया। और ये 3 अलग एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इसलिए मैंने इन तीनों का एक ग्रुप बना लिया, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब इन सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बारी बारी अच्छे से पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में। उसके पहले मैंने यहाँ पे जो 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं इन दोनों सेंटेंसेस में जो पार्ट्स मैंने तैयार किए हैं उनको नाम देने वाली हूं। इन्हीं 8 में से मैं इन सेंटेंसेस में जो भी पार्ट्स मैंने तैयार किए, ये मेरी स्पीच है, इस स्पीच के मैंने अलग अलग टुकड़े किए हैं, पार्ट्स किए हैं। अब उनको मैं इन्हीं 8 में से नाम देने वाली हूं। आई को मैं कहती हूं प्रोनाउन, एम टीचिंग को मैं कहती हूं वर्ब, इंग्लिश को मैं कहती हूं नाउन, इन को मैं कहती हूं प्रेपोजिशन, क्लासरूम को मैं कहती हूं नाउन। तो मैंने क्या किया, मेरा एक ही सेंटेंस था, आई एम टीचिंग इंग्लिश इन द क्लासरूम। इस सेंटेंस के मैंने अलग अलग टुकड़े किए, आई को मैंने अलग रखा, आई एम टीचिंग को अलग, इंग्लिश को अलग, इन को अलग, और क्लासरूम को अलग, और सबको मैंने यही जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताए, इनमें से मैंने सबको नाम दे दिया। अब क्यों आई को मैंने प्रोनाउन बोला, ये अपन आगे के वीडियो में देखेंगे। एम टीचिंग को वर्ब क्यों बोला, ये भी हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अगले सेंटेंस के साथ भी वैसे ही करते हैं। अगले सेंटेंस को भी मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। वाओ यू आर ब्रिलियंट, वाओ यहाँ पे हो जाता है मेरा इंटरजेक्शन, यू हो जाता है मेरा प्रोनाउन, आर है मेरा वर्ब, और ब्रिलियंट है मेरा एडजेक्टिव। तो इस तरह से मैंने इस सेंटेंस के भी अलग अलग टुकड़ों को मैंने इन्हीं 8 में से नाम दे दिया। तो क्विक रिकैप देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या, जो भी आप बोल रहे हो स्पीच, उसके अलग अलग टुकड़े, उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उन्हीं टुकड़ों को हमने नाम दे दिया है, 8 अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब इन सब के बारे में हम डिटेल्स में
आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।